नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यूपी के पीईटी एग्ज़ाम, यानी जो पीईटी एग्ज़ाम के अभी हाल ही में फॉर्म भरे जा चुके हैं और जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है यानी 2027 में। तो ऐसी आशा की जा रही है कि इस पेड से जो है काफ़ी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। लेखपाल की हो गई, लोअर पीसीएस की हो गई और सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो हम इस एग्ज़ाम को कैसे अच्छी तैयारी के साथ और अच्छे नंबर ला सकते हैं, हम आज उस पर डिटेल से बात करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाए, मगर अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको इससे भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है। और इसमें हम तैयारी की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर हम बात करने वाले हैं और कैसे हमको तैयारी करना है, इस बार पर भी हम जोर देने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि हम कैसे इस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्रैक कर सकते हैं। तो ये है कुछ हमारा पेट का सिलेबस, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा पेट का सिलेबस है। तो जो हमारी तैयारी करने की जो स्ट्रेटजी है कुछ इस टाइप से है कि हमने सिलेबस पहले डाउनलोड किया और सिलेबस के हिसाब से हमने उसको तैयारी किया, क्योंकि आप देख ही रहेंगे कि पिछले साल का पेट का पेपर कितना हार्ड आया था। तो उसी के अकॉर्डिंग रखते हुए हमको इसको तैयार करना है। तो हम पहले इसके छोटी छोटी बातों को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पेट है ये 2025, इसमें कुल प्रश्न कितने आने वाले हैं? 100 प्रश्न आने वाले हैं। और जो इसके समय होगा वो कितने समय का होगा? 2 घंटे का। और इसका जो पूर्णांक होगा यानी टोटल नंबर होंगे वो भी 100 नंबर के होंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा भारतीय इतिहास से, और भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं 5 नंबर के प्रश्न, यानी 5 अंक हमको मिलते हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक, संस्कृत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा काल, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो हमारा जो तैयारी करने का जो प्रोसेस है या हम जैसे तैयारी करते हैं, हम आपको सीधे वही दिखाना चाह रहे हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर आप भी ऐसी तैयारी करेंगे तो हमें आशा है कि आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म भाई सभी ने पढ़ा है, जो तैयारी बच्चा कर रहा है उसने पढ़ा है। तो उसको हम शॉर्ट्स नोट्स में कैसे लिख सकते हैं वो हम इसी पे लिख लेंगे, क्योंकि भाई सिलेबस है, 3 पेज का सिलेबस हमने निकाल लिया है, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है उसी पे डिकोड करते चले जाएंगे। बाकी हमारे पास नोट्स, अगर आपने किसी कोचिंग से पढ़ा या अपने सेल्फ तैयारी की तो आपके पास नोट्स होंगे, तो आप उनसे भी डिटेल में तैयारी कर सकते हैं, यानी डिटेल से उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इस पर लिख कर क्या करेंगे कि आप जितनी बार सिलेबस देखेंगे उतनी बार इन चीज़ों पर नज़र पड़ेगी और उतनी बार अब ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे देखिए, हमने बौद्ध धर्म लिख लिया, बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्ति निरंजना दी गया, और इन्हें जो है इस ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? संबोध कहा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने लिख लिया। जैसे देखिए, जैन धर्म, यहाँ पे महावीर स्वामी वैशाली के कुंडग्राम में ऋचपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कहाँ पे? जाम्बिक ग्राम में। प्रथम उद्देश्य राजगृह में दिया। वैसे और जैसे हम देखना चाहेंगे तो गुप्त वंश, अब समुद्र के गुप्त के बारे में हमको पढ़ना था, हमने लिख दिया इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे सिक्कों पर वीरा बजाते हुए कपिराज की उपाधि भी इसे दी गई है। और अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे तो हमने लिए इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे, चीनी यात्री फाहियान आया था इसके समय में, देवगुप्त या शक विजेता भी इसे कहा जाता है, कालिदास के समय का ये शासक है। तो आप ऐसे नोट्स बनाकर अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर लेवल पर ले जा सकते हैं। फिर हम दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, 12 छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेता सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, जैसे 12 छोड़ो आंदोलन 1942, आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन ने किया था, और सुभाष चंद्र बोस यानी राज बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च किसको बनाया था? तो नेता सुभाष चंद्र बोस को बनाया था। अभी हम रिसेंटली में इसमें ऐड करना शुरू किए, इसलिए काफ़ी चीज़ें नहीं ऐड हुई, क्योंकि कुछ चीज़ें हमको याद भी तो हमने इसको नोट नहीं किया, मगर हम आपको बता रहे हैं या कि इस तरह से नोट करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और ये जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे 5 नंबर बनेंगे। उसके बाद भूगोल के ये टॉपिक दिए गए, इससे भी 5 नंबर का बनेगा। उसके बाद जैसे हम देखो, हमने इधर पेज पलटा तो हमारे सामने इधर भी देखो हमने
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है जो भारतीय संविधान से संबंधित है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने मौलिक अधिकार, अगर आपने पुराना पेपर दिया गया हो तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन बने, तो हमने देखिए मौलिक अधिकार को कुछ इस तरीके से नोट कर लिया। नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो देखिए हमने कुछ इस टाइप से नोट कर लिया। पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन में आते हैं और हमारे सिलेबस में दिया भी गया, तो हम कुछ इस टाइप से नोट कर लेंगे। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद है उनको हम इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद जब हम दूसरे पेज पे आएंगे तो ये रहा हमारा सिलेबस। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से कितने नंबर आएंगे, 5 नंबर में। उसने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको लगे हमने नोट कर लिया, जो आते थे हमने उनको इग्नोर कर दिया। 5वां पॉइंट होगा भारतीय संविधान एक लोक प्रशासक, यहाँ से जो हमारा है 5 नंबर का आएगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान, इससे भी हमारा 5 नंबर आएगा। उसके बाद प्रारंभिक गणित, इससे भी हमारा 5 नंबर में आएगा, जो ये हमारे टॉपिक होंगे। उसके बाद हम जब पेज पलटेंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमने जो है एक पेज हमने एक साइड में हमने मैटर को टाइप कराया है, दूसरे टाइप में हमने उसको सिंपल यानी ब्लैक एंड वाइट ही प्लेन ही रखा है, ताकि हम उस पर चीज़ें लिख सकें। अब देखिए मुख्य संगठन पूछे जाते हैं उसको हमने लिख लिया। यहाँ पे जितने भी मुख्य खेल से संबंधित जो ट्रॉफी होती है उनको भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, नोट कर लिया है। फिर अगले सिलेबस पे आते हैं तो हमारा होगा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो है 5 नंबर की आएगी। सामान्य अंग्रेजी जो भी 5 नंबर की आएगी। रीजनिंग हमारी 5 नंबर की आएगी। समसामयिक यानी जिसे करंट अफेयर कहते हैं वो भी 10 नंबर का आएगा। उसके बाद है सामान्य जागरूकता, जिसमें राजधानी ये सब चीज़ें हैं वो आएंगी कितने नंबर के, 10 नंबर के आएंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन से संबंधित, ये आएगा 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर का। ग्राफ एवं विश्लेषण ये भी आएगा 10 नंबर का। तालिका से आएगा यानी वो भी जिसे डीआई कहते हैं वो भी आएगा 10 नंबर से। तो आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है, यानी गद्यांश वाले टॉपिक पे, हिंदी वाले पे, यहाँ से आप 10 नंबर उठा सकते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चनों को यानी आपको डीआई को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना, आप यहाँ से 10 नंबर उठा सकते हैं। बाकी इसके बारे में देखो दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 माइनस मार्किंग भी इसमें दी गई है। तो आप कुछ इस तरीके से आप अपने यूपी SSC के द्वारा आयोजित किए गए पीईटी एग्ज़ाम में आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो लोग जाकर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को भी भेजें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।